हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को बीएस स्टडी चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना इस चैनल को बढ़ावा देंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही आप सभी को अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। और जो लोग कक्षा 10 और 12 वाले बच्चों ने विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में हमसे जानना चाहा था, तो आज इस पर एक वीडियो बनेगा और आप लोग बताएंगे। अगर आपके समझ में आता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, तो आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ओके गाइस, धन्यवाद। यानी कि विद्युत से पहले आप लोग थोड़ा चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है? आवेश, चार्ज। वैसे तो ये किसी वस्तु का एक गुण है, लेकिन ध्यान देंगे कैसे प्राप्त होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक में किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या त्यागने से प्राप्त राशि को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। आवेश को Q से व्यक्त करते हैं और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन को चाहे ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, उससे प्राप्त जो राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं? आवेश, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और आवेश को दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है। और एक आपका ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब धन आवेश और ऋण आवेश की बात हो गई, तो यहां से एक कहानी और बनती है। क्या कि यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, सजातीय हैं, या एक ही साइन के हैं, एक ही चिन्ह के हैं, समान जाति के हैं, सजातीय हैं, सजातीय हैं, एक ही चिन्ह के हैं, या प्लस प्लस के हैं, या माइनस माइनस के हैं, यानी कि समान चिन्ह के हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। चल चाहेंगे प्रतिकर्षण बल लगेगा। उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि दोनों आवेश एक ही जाति के हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और दोनों आवेश यदि विपरीत हैं, विजातीय हैं, अलग अलग चिन्ह के हैं, या एक धन और एक ऋण है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल, विजातीय। उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और हमने कहा कि आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। यदि दोनों आवेश सजातीय हैं, समान जाति के हैं, एक ही चिन्ह के हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों आवेश विजातीय हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अच्छा, इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही हम वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही हम वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों बलों को ही क्या कहते हैं? हम वैद्युत बल। वैद्युत बल कहते हैं या विद्युत बल कहते हैं। बात एक ही है। यानी कि सजातीय और विजातीय
जो बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण और आकर्षण, इसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हमको इस टॉपिक के बारे में बता दीजिए, इसलिए इस टॉपिक के बारे में हम बिल्कुल बेस से लेके चले हैं। आप लोगों का जो भी बेस कमजोर है एकदम अच्छा हो जाएगा। अच्छा गाइस, ओके गाइस। इसने अभी तक बिल्कुल फिजिक्स में ये पढ़ा नहीं है, वो भी अगर 2-3 बार वीडियो देख लेगा तो उसके लिए डेफिनेशन से लेकर के यानी कोई भी न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, ये दावा है पीएस स्टडी चैनल का। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, अब बात आती है विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा है, यानी कि आप लोग जानते हैं विद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं। किससे? आई से व्यक्त करते हैं, यानी कि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। आप परिभाषा भूल गए, कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लें, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये याद कर लें। आपको ये अगर फॉर्मूला याद है तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। आई बराबर क्यू अपॉन टी लिख दिया, क्यू आवेश है, टी समय है, यानी कि कुछ सब कुछ भूल जाए तो आवेश और समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। आई बोले तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है, और क्यू बोले तो चार्ज यानी कि आवेश है, टी बोले तो समय यानी टाइम है। इन एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। यह आप फॉर्मूला याद कर लें, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई फॉर विद्युत धारा, क्यू फॉर आवेश, टी फॉर समय, आई फॉर विद्युत धारा, क्यू फॉर आवेश, टी फॉर समय। या यूं कहते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये चार्ज है, ये टाइम है। आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, चाहे किसी भी जगह से बिलोंग कर रहे हो, आपको ये परिभाषा रटने में कोई जरूरत नहीं होगी, एकदम इसकी परिभाषा हो जाएगी। दूसरा इसका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, इसका मात्रक भी हो जाएगा। कैसे? अभी पीछे हम बताए थे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक शायद सभी को मालूम होगा, क्या होता है? सेकंड। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, यानी विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। मात्रक बोले तो यूनिट बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। इस एम्पियर की यानी कि विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई? कूलाम प्रति सेकंड, जिसे दूसरा नाम देते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर देते हैं, क्या नाम बोलते हैं इसे? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और जो कक्षा 10 वाले बालकों की नहीं है, इंटर वाले बालक ध्यान देंगे, इसकी विमा ए होती है, शायद सबको मालूम होगी। विमा कक्षा 10 वाले से नहीं पढ़ेंगे विमा को, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है। केवल 12 वाले ध्यान देंगे या उच्च लेवल के होंगे वो ध्यान देंगे। धारा की विमा ए होती है और इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड, जिसे क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड, जिसे क्या बोलते हैं? एम्पियर। और यह एक अदिश राशि है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड है, जिसे एम्पियर बोलते हैं। और इसका यानी आई बराबर फॉर्मूला क्या है? क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। हो गया ना? और ध्यान देंगे कभी कभी वो क्यू बराबर आई टी कह देता, बात एक ही होगी, क्यू बराबर आई टी। चूंकि यहाँ से क्यू बराबर निकालेंगे, अपॉन वाला इनटू में चला जाएगा, तो क्यू बराबर आई टी हो गया, क्यू बराबर आई टी हो गया। अब किसी वीडियो में हम आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताए थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं बताए थे, तो वो आप लोग देख लेंगे। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे कहेगा
कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो उस चालक पर कुल आवेश क्या होगा ये जान लें। Q बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो Q बराबर आवेश क्या होता है n इंटू ई। Q बराबर क्या होता है n इंटू ई। Q बराबर क्या होता है n इंटू ई। अब आप लोग n जान लें, n क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है E इलेक्ट्रॉन पर आवेश या मूल आवेश होता है E की निश्चित वैल्यू होती है, शायद सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आपको हम गाइस बता रहे हैं। E बराबर होता है 1.6। E बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। E बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। इसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी या मूल आवेश भी बोलते हैं। Q बराबर Ne, Q बराबर It। आपको लग रहा होगा Q बराबर Ne, Q बराबर It, तो यानी कि दोनों Q के बराबर हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं आपका एक फॉर्मूला बन गया It बराबर Ne। It बराबर Ne एक फॉर्मूला बन गया It बराबर Ne। It बराबर Ne आपसे यहाँ फॉर्मूला बन गया और इस पे सवाल भी आते हैं श्योर, चाहे परीक्षा किसी भी लेवल की हो, सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। यदि कहीं कह दे आपसे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z है तो उस पर आवेश कुल आवेश क्या होगा, परमाणु क्रमांक Z है तो कुल आवेश क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है Q बराबर Ze। Q बराबर Ze। देखो तो कितने Q बराबर हो गए, देखो Q बराबर It, Q बराबर Ne, Q बराबर Ze। कितने Q बराबर हैं, आप लोग Q बराबर 3 फॉर्मूला पढ़े हैं। Q बराबर Ne, Q बराबर It, Q बराबर Ze। Z आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, E आपका आवेश है, मूल आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। आप लोग ध्यान देंगे Q बराबर It, Q बराबर Ne आप लोग याद करेंगे, ये फॉर्मूला आपके एकदम कंफर्म है, याद हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। धारा I बराबर Q/T और इसका मात्रक कूलम प्रति सेकंड जिसे एम्पियर बोलते हैं, यह एक अदिश राशि है, यह भी याद कर लेंगे। दूसरा हमने कहा कि यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो It का इधर गुणा हो जाएगा, Q बराबर क्या बन जाएगा It। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो Q बराबर Ne। हम देखें तो Q बराबर Ne और Q बराबर It, तो क्या हो गया It बराबर Ne। E की वैल्यू दिस होती है इसलिए, और n क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप लोग ध्यान देंगे Q बराबर Ze, अगर Z क्या है परमाणु क्रमांक। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे कि इस टॉपिक पर जो भी समस्याएं हैं सभी सॉल्व हो जाएंगी। इस वीडियो में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, कहीं भी आपको कोई भी समस्या किसी टॉपिक में लग रही है तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है, न्यूमेरिकल संबंधित कोई समस्या है तो आपको हम सॉल्व करा देंगे। आप लोग केवल इस वीडियो को बार बार देखेंगे। जिसकी भी फिजिक्स कमजोर है वो हमसे जुड़े, इस चैनल से जुड़े, BS स्टडी से जुड़े, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग याद कर लें। जिन्हें नहीं मालूम है व्हाट्सएप नंबर ध्यान दें 6395838352 6395838352 हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6395838352। इस पर आप मैसेज करके हमारे चैनल BS स्टडी पर जुड़ सकते हैं। आपको फिजिक्स में किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कक्षा 10 में हैं, 12 में हैं, या TGT साइंस या PGT फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे हमको ये टॉपिक में ये इस टॉपिक में ये समस्या है, आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोग
इस चैनल पर तत्काल जुड़ जाएं, जिससे आपकी आगामी जो भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाएंगी। और ध्यान दें कि जिन बच्चों को किसी भी टॉपिक में न्यूमेरिकल की समस्या है तो वो लोग न्यूमेरिकल के लिए जुड़ जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ट्रिक के माध्यम से इस चैनल पर कराए जाते हैं। यानी कि यहाँ भंडार है, चाहे आप न्यूमेरिकल करवाएं, चाहे आप डेफिनेशन करवाएं, चाहे आप फॉर्मूला करवाएं। इसलिए आप लोगों को इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6395838352, इस पर हम कमेंट करेंगे, जुड़ जाएंगे। ओके गाइस, धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।